हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हैं क्लास 10th में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है? जनरल फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से हम लोग को आंसर मिलता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये आंसर हम लोग को मिलता है और यहाँ से दो आंसर मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस में मिलेगा। तो एक अल्फा और बीटा, इन दोनों को नाम देते हैं अल्फा बीटा और इसको बोलते हैं रूट्स। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा के टर्म में अगर इक्वेशन को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग डिस्क्रिमिनांट है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी ग्रेटर देन जीरो। जब डिस्क्रिमिनांट हमारा जीरो आता है तो रूट्स कैसा होता है? रियल होता है एंड डिस्टिंक्ट, मीन्स इसमें से दो आंसर आएगा और दोनों डिफरेंट होगा और आंसर जो भी आएगा वो रियल आएगा। दूसरा है डी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो भी आ रहा है वो कैसा आ रहा है? रियल आ रहा है एंड इसका आंसर इक्वल आएगा। अगर अंदर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो बचेगा माइनस बी अपॉन टू ए और दो आंसर आएगा, दोनों का वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए ही होगा। अब हम लोग क्या करते थे 10th में, ये दोनों हम लोग तो सॉल्व कर लेते थे इस तरह का क्वेश्चंस को। लेकिन ये जो क्वेश्चन है डी लेस देन जीरो द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग 10th में छोड़ देते थे। बट अभी हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन का भी आंसर को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है? रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट और रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर रूट्स नहीं है। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? पहला दोनों है डी ग्रेटर देन जीरो और डी इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों केस में क्या होता था? जो आंसर आता है वो क्या आता है? रियल। तो रियल आंसर का मतलब क्या है? नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं वो आंसर लाई करेगा। सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। अब यहाँ पे अंडर रूट माइनस वन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट माइनस वन को डिफाइन कर देंगे आई से और इसका नाम है आयोटा। तो अब हम लोग एक नया एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज रियल एक्सिस है तो अब हम लोग एक और एक्सिस को डिफाइन करेंगे जो कि होगा इमेजिनरी एक्सिस। अभी तक हम लोग जो भी आंसर आता तो ये एक ही एक्सिस से काम चल जाता था, लेकिन अगर आंसर हमारा इमेजिनरी आएगा तो हम लोग को एक नया एक्सिस डिफाइन करना पड़ा और इस एक्सिस में हम लोग का आंसर लाई करे। तो हम लोग यहाँ पे इसको आई से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा टू आई और ये थ्री आई। इस तरह से हम लोग इधर बढ़ेंगे और इधर आएंगे माइनस आई माइनस टू आई माइनस थ्री आई। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो रियल नंबर है वन टू थ्री, इधर से जाएंगे और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन ओ है। तो अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर रियल नंबर आएगा तो ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा, अगर इमेजिनरी नंबर आएगा तो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन सपोज कोई एक पॉइंट है पी, इसको अगर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर तो आता है वैल्यू थ्री और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो आता है वैल्यू टू। ये पी थ्री कॉमा टू ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास एक्स एक्सिस का भी वैल्यू है और वाई एक्सिस का भी वैल्यू है। तो ऐसा नंबर जिसके पास रियल नंबर हो प्लस इमेजिनरी नंबर, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसके पास रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे। इस पूरा चैप्टर में हम लोग इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। ए रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है और बी इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर। सपोज आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस वन आना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर एक और चीज देख लेते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें आई इंटू आई तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन। अगर हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो आंसर आ जाएगा वन। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग समझ में आया कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू बी व्हेन both a and b
आर नेगेटिव रियल नंबर। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर गलत आया। तो हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग तभी यूज करेंगे जब एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव होने पे इस फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, 2 प्लस आई थ्री, यहाँ पे a 2 है और b 3 है। इस फॉर्म में है a यहाँ पे -1 है और b √3 है। यहाँ पे a 4 है प्लस i -1/11, तो b -1/11 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। ये जितना भी एग्जाम्पल है वो z इज a प्लस आई बी के फॉर्म में है। जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे a क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसको हम लोग आर ई जेड से शो करते हैं। b क्या है, b है इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। तो सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आई फाइव, तो इसमें हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा 5। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है -1 -3 √2 आई, इसमें रियल पार्ट -1 हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हो जाएगा -3 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज टू 4, इसमें भी हम लोग को रियल पार्ट क्या मिल गया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ओनली रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। आई का टर्म में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। z इज टू -5i, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -5। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी एंड z2 है c प्लस आई डी, और क्वेश्चन में गिवन है z1 इज इक्वल टू z2। तो z1 और z2 कब इक्वल होगा, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मीन्स a इक्वल्स टू c होना चाहिए एंड b इज इक्वल्स टू d होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि z1 इज इक्वल्स टू z2 है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज क्वेश्चन है 2x प्लस 3i 2x प्लस 3iy, दूसरा है 2 प्लस 9i। अगर ये दोनों इक्वल करना है तो रियल पार्ट 2x बराबर होना चाहिए 2 के, मीन्स x का वैल्यू 1 आएगा, 3y बराबर होना चाहिए 9 के, मीन्स y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो इस तरह से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग को एडिशन निकालना है। मान लो z1 a प्लस आई बी है एंड z2 c प्लस आई डी है, दोनों को ऐड करना है z1 प्लस z2, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, मीन्स रियल पार्ट से ऐड होगा तो a प्लस सी, ए सी के साथ ऐड होगा प्लस b डी के साथ ऐड होगा और i बाहर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, z2 है -6 प्लस 5i, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i प्लस -6 प्लस 5i, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 रियल पार्ट से प्लस 3 प्लस 5i, तो हो जाएगा -4 प्लस 8i, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी एंड z2 है c प्लस आई डी, देन z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी, तो आंसर आ जाएगा a माइनस c प्लस आई लिखेंगे बाहर तो हो जाएगा b माइनस डी, मीन्स जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। z1 है 2 माइनस आई, z2 गिवन है 6 प्लस 3i, तो z1 माइनस z2 करना है 2 माइनस आई माइनस 6 प्लस 3i, 2 माइनस 6 एक साथ लिखेंगे प्लस आई लिखें तो यहाँ पे -1 है और ये प्लस माइनस मिलके -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4 और आई, -4 आई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सपोज z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 है c प्लस आई डी, z1
इंटू Z2। मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, A प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। सबको मल्टीप्लाई करो, A को पहले C से, तो हो जाएगा AC प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, और I इंटू आई हो जाएगा -1 एंड बचेगा बी डी। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट AC है और BD रियल पार्ट है, तो AC माइनस BD को साथ में लिखेंगे, प्लस आई ए डी प्लस BC को साथ में लिखेंगे। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे रिलेटेड भी एग्जांपल देख लेते हैं। Z1 है 3 प्लस 5i एंड Z2 है 2 प्लस 6i। हम लोग को मिलता है Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5i इंटू 2 प्लस 6i। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6i, फिर 5 से करेंगे 5 इंटू 2 आई प्लस 5 इंटू 6, और आई मिलके -1। ये हो जाएगा 6 प्लस 18i प्लस 10i, और ये हो जाएगा -30। तो 6 माइनस 30 प्लस 18 प्लस 10i इजिकल्स टू हो जाएगा -24 प्लस 28i। इस तरह से हम लोग कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इजिकल्स टू A प्लस आई बी है एंड Z2 है C प्लस आई डी। तो हम लोग को डिवाइड करना है, तो हो जाएगा Z1 अपॉन Z2। ऊपर में लिखेंगे A प्लस आई बी एंड नीचे लिखेंगे C प्लस आई डी। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। और डिवाइड जब भी करेंगे, नीचे से ये आई वाले टर्म को हटाएंगे, तो आई वाले टर्म को हटाने के लिए हम लोग इसको जो भी प्लस में रहता है उसको माइनस में ले करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये A प्लस आई बी और C प्लस C माइनस आई डी ऊपर रह जाएगा, एंड ये A प्लस बी और A माइनस बी है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब C स्क्वायर, और ये I माइनस को प्लस बना देगा, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे डिवीजन। इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज Z1 है 6 प्लस 3i एंड Z2 माइनस आई। तो हम लोग लिखेंगे Z1 अपॉन Z2, 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आई। अब हम लोग इसको 2 प्लस आई से ऊपर एंड 2 प्लस आई से नीचे, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये हो जाएगा 6 टू 12, और 3, और ये इमेजनरी से होगा तो -3, और ये हो जाएगा 3 इमेजनरी रियल से 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो 12i अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस 1। तो यहाँ से आएगा हम लोगों को 12 माइनस 3 9 प्लस 12i अपॉन 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 5i। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पावर ऑफ आई देख लेते हैं। आई का पावर अगर 0 होगा तो उसको 1 लिखेंगे। कोई भी नंबर है जिसका पावर 0 होता है तो हम लोग 1 लिखते हैं, तो यहाँ भी वो अप्लाई होगा। आई का पावर 1 इज इक्वल टू 1, आई स्क्वायर -1, ठीक है। आई क्यूब -1 में फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i4, ये -i इंटू आई, तो माइनस इंटू -1, मतलब आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह आई का पावर 5, आई टू द पावर 6 -1, एंड इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को आंसर मिलता जाएगा। तो आई का पावर -1 भी -i, ये कैसे आता है इसको देख लेते हैं। आई का पावर -1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आई। अब इसको 1 अपॉन आई है, नीचे आई
और ऊपर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i बचेगा और ये हो जाएगा -1, तो आंसर आ जाएगा -i। इसी तरह i स्क्वायर है तो i माइनस 2 है, तो मतलब 1/i स्क्वायर मीन्स 1/-1 मीन्स -1, इसका आंसर हो जाएगा। i क्यूब उसी तरह i हो जाएगा i माइनस 4 1 हो जाएगा। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं i टू द पावर 4k इज इक्वल्स टू 1। i के पावर में 4k के टर्म में अगर कुछ भी वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू आएगा 1। i टू द पावर 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू i का पावर 4k प्लस 1, उसमें जो भी ऊपर है उसमें प्लस 1 करेंगे तो एक i बढ़ेगा, यहाँ पे +2 मीन्स 2i मीन्स -1। i टू द पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू -i, 3i होगा तो -i हो जाएगा वैल्यू। आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, वो आइडेंटिटीज यहाँ भी अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो यहाँ भी अप्लाई होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी माइनस वाला भी अप्लाई होगा, क्यूब का भी है, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह का जो आइडेंटिटीज है वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये -i 2i, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 और i मिलके -1 बनेगा। -1/8 है तो इसको क्यूब लिखेंगे और i क्यूब हो जाएगा। अब -1 ये इस माइनस से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, ये हो जाएगा -1 का क्यूब मीन्स -1 और 8 का क्यूब हो जाएगा 8 8 जा 64 इंटू 8 करेंगे तो ये 48 और 3 512, तो 512 आएगा और i क्यूब होता है -i, हम लोग पढ़ चुके हैं i क्यूब होता है -i, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 256 बार में होगा तो ये बचेगा -1/256 इंटू -i, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/256i। अब हम लोग को इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको 0 प्लस 1/256i, a यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया और 1/256 क्या हो गया ये b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया 1/256, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2 + 3i का क्यूब, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3i क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3i का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, i का क्यूब हो जाएगा -i प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 जा 12 और 12 36, ये i, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 2 6, ये आंसर आ जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 54 और i का स्क्वायर -1, यहाँ से 8 - 54 या रियल पार्ट को एक साथ लिख देंगे -27 प्लस 36, -27 प्लस 36 एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 27 माइनस 36i, माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 46 तो ये -46 और ये 36 में से 27 गया तो बचेगा, ये बचेगा 9 तो प्लस 9i, यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है -√2 प्लस √-3 3√2, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं -√2 प्लस ये √3 है तो ये -1 × 3 इसको लिख सकते हैं
ये 3√2 माइनस आई, तो इसको लिखेंगे -√2 प्लस √3 आई एंड 3√2 माइनस आई। इसको रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +√2 आई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3√3 आई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा प्लस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये √3 का √3 रहेगा। इसको लिखेंगे -6 प्लस √2 आई प्लस 3√6 आई प्लस √3, और ये हो जाएगा -6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 3√6 आई। इसमें से हम लोग -6 प्लस √3 प्लस √2 अगर बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 3√3 आई। ये हो गया ए, और ये जो पूरा टर्म है ये हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है i⁹ प्लस i⁴ इसको हम लोग लिख सकते हैं i⁴ इंटू 2 8 प्लस 1 प्लस i⁴ इंटू 4 16 प्लस 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4। हम लोग पढ़ चुके हैं कि i का पावर 4 क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग 4 इंटू 2 इंटू आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 4 इंटू 4 इंटू i⁴ 3, तो i⁴ के टर्म में कुछ भी है तो ये हो जाएगा 1, ये आई प्लस ये भी हो जाएगा 1, और आई क्यूब होता है माइनस आई क्यूब होता है माइनस, तो यहाँ से आएगा आई माइनस आई, और ये हो जाएगा 0। यही इसका आंसर है। 1 प्लस आई 2 माइनस 3i 1 माइनस आई 2 प्लस 3i। पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 तो -3i, आई इंटू 2 प्लस 2i, आई इंटू आई -1 होगा एंड -3 है तो ये हो जाएगा +3, और नीचे होगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3i, -1 इंटू 2 तो -2i, एंड ये हो जाएगा माइनस है और ये हो जाएगा +3। तो रियल पार्ट को ऐड करो, 2 प्लस 3 5, और 3 में से 2 गया तो बचा -i, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 5, और 3 माइनस 2 तो +i। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह में डिनोमिनेटर से i को रिमूव करेंगे, तो 5 माइनस आई है और यहाँ पे 5 प्लस आई है, तो 5 प्लस आई है तो 5 माइनस आई से डिनोमिनेटर और 5 माइनस आई से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 5 माइनस आई का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5i, और यहाँ पे होगा 25 प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे 24 माइनस 10i अपॉन 26। इसमें से 2 निकाल के कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा 12 माइनस 5i अपॉन 30। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 12 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13i, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 12 अपॉन 13 और b का वैल्यू हो गया -5 अपॉन 13। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है i⁴2009, तो हम लोग 200 हम लोग के पास 2009 है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 20, 0 फिर 0 देंगे तो ये 9, 4 2 8, तो बचा 1, मीन्स एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे
आई टू द पावर 2009 को लिख सकते हैं 4 इंटू 502 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई टू द पावर 4 इंटू 502 इंटू आई। और ये जो वैल्यू है 4 के मल्टीपल में है, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 1 इंटू आई इज इक्वल्स टू आई। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को नोट करना है द सम ऑफ एनी फोर कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी फोर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 जिसका कॉन्जिक्यूटिव पावर मीन्स जो आई है उसका पावर अगर कॉन्जिक्यूटिव हो तो वो 0 होगा। जैसे कि आई है प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस ये 0 होगा। कैसे 0 होगा? आई यहाँ पे आई रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आई होता है और ये +1 होगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये 0 हो जाता है। इनके टर्म में हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। सपोज एक है आई टू द पावर n, दूसरा है आई टू द पावर n प्लस 1, तीसरा है आई टू द पावर n प्लस 2 और चौथा है आई टू द पावर n प्लस 3। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है मतलब एक के बाद एक, मीन्स जैसे कि 4, 5, 6, 7 इस तरह कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो सकता है, 15, 16, 17, 18। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कुछ भी है तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो हम लोग इसमें से आई टू द पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा सेकंड में आई, थर्ड में बच जाएगा आई स्क्वायर और फोर्थ में बच जाएगा आई क्यूब। और हम लोग अभी बनाए 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब क्या होता है 0। तो आई टू द पावर n है इंटू ये हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0। इसका मतलब है कि कोई भी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आई का पावर कॉन्जिक्यूटिव हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। सपोज एक क्वेश्चन है आई टू द पावर 1947 प्लस आई टू द पावर 1948 प्लस आई टू द पावर 1949 प्लस आई टू द पावर 1950। तो देखो ये चारों कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है 1947, 1948, 1949, 1950। तो जैसे ही कॉन्जिक्यूटिव देखेंगे और 4 देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगर हम लोग को इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 1947 को सपोज 4 से डिवाइड करते हैं, बचा 3 4 32। हम लोग इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 486 प्लस 3। इस वाले को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 486 प्लस 4, आई टू द पावर 4 इंटू 486 प्लस 5 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 486 प्लस 6। और ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे आई टू द पावर 4 इंटू 486 कॉमन ले लिए तो ये आई क्यूब यहाँ बच गया प्लस आई टू द पावर 4 बचेगा प्लस आई टू द पावर 5 बचेगा प्लस आई टू द पावर 6 बचेगा। यहाँ पे ये तो वैल्यू 1 आने वाला है। आई क्यूब कितना होता है माइनस आई 4 कितना होता है 1, आई 5 होता है प्लस आई और आई 6 होता है -1। तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 to 2010। ये सिग्मा के फॉर्म में है, n का वैल्यू 1 से 2010 तक है और i टू द पावर n है। मीन्स इसको हम लोग सम करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे i1 i2। लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 2010 अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 2 बच जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दो दो टर्म हम लोग इसमें से निकाल दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई प्लस, अगर n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो आई आएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा। 2 बच रहा था, 2 हम लोग निकाल लिए तो अब जितना बचा कंप्लीट 4 का मल्टीपल में आएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल्स टू 3 to 2010 और आई टू द पावर n। अब जितना भी समेशन होगा वो 4 के टर्म में होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के टर्म में, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा i और ये -1 प्लस 0। और अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो -1 प्लस आई, ये इसका
आंसर हो जाएगा। तो ये -1 प्लस आई, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इक्वल्स टू 1003 टू 3005 आई टू द पावर n। ये भी सिग्मा के फॉर्म में है। n का वैल्यू 1003 से 3005 तक जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग को पहले वाले की तरह इसको ब्रेक कर लेना होगा। पहले वाले की तरह अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो आई टू द पावर n तो ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 1 से जाएगा 3005 तक, इसमें से माइनस कर देंगे समेशन n का वैल्यू 1 से 1002 तक, 1002 तक, और ये i का पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3005 को हम लोग लिख सकते हैं 4 से अगर डिवाइड करेंगे, एक टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे i प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 2 टू 3005 आई टू द पावर n। ये रहने देंगे क्योंकि ये 4 कॉन्जुगेटिव टर्म में आ जाएगा, 4 का पार्ट में आ जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा था, एक निकाल दिया, माइनस इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसमें 1002 102 तक जाएंगे क्योंकि 103 बचना चाहिए। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 8 बचा 205 20 बच गया 2। यहाँ पे 2 टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2 टर्म हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एक तो आई निकालेंगे, एक आई स्क्वायर निकालेंगे। अब जो बच गया उसको रहने दो। n इज इक्वल्स टू 3 से 1002 तक आई टू द पावर n। देखो यहाँ पे बचेगा आई प्लस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ बचेगा आई और ये -1, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आई माइनस आई प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1।